जय माता दी दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान मुमकिन है, परंतु उसके लिए आपको करना क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट, जो नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सदैव यही प्रयास होता है कि आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनको आपके जीवन से दूर किया जा सके और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपको खुशियां प्रदान की जा सके। तो यदि आप भी चाहते हैं कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं, तो ऐसे में लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप अवश्य ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो बिना देर के यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व विख्यात ज्योतिर्विद माता जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। माता जी, जैसा कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पहले भी बताया है कि पूजा पाठ कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, परंतु जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो नए दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए अगेन यही क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी, दोबारा यही सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि कई बार ये ऐसा देखा जाता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो फिर हमारे जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? हमने पीछे कितना लाइव प्रोग्राम किए जी बिल्कुल। और कितने लोगों ने अपने बारे में बताया कि जी मैं पाठ कर रहा था, पाठ पूजा किया, मेरा ये नुकसान हुआ। किसी ने बताया कि मैं देहरादून की पहाड़ी से गिरी, जी चोट लगी उसको ना, जी पैर टूटा था, जी जी घुटने पे चोट लगी। जी। तो इसी तरह ना मुझे किसी की पेशेंट की कॉल आई थी पीछे, कुछ 3-4 दिन पहले की बात है। बिल्कुल बर्बाद, लूटा फूटा, इंग्लैंड का ही है और लोकल सिटीजन है वहाँ का। जी। हालांकि वहाँ जो आदमी चला जाता है वो तो ऑटोमेटिकली अमीर जैसा ही हो जाता है जी। 5 स्टार लाइफ उसको मिल जाती है। तो वो आदमी इतना रो रहा था बेचारा कि माता जी मेरे को आज मुझे जाके समझ आया कि मैं बर्बाद क्यों हुआ। जी। मैंने बोला कैसे? कि जब भी मैं किसी धार्मिक, वो इंडिया आया करता था, इंडिया आना, जब भी किसी ने बोलना फलानी जगह कोई बाबा है, फलानी जगह कोई गुरु है, फलानी जगह कोई धार्मिक स्थान है जहाँ जाके दुख दूर होते हैं, फलानी जगह ये है, फलानी जगह वो है, ऐसे मतलब बहुत सारे उसको धार्मिक स्थान बताए कि वहाँ जाओ आप, वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ आपका बहुत अच्छा होगा, वह फलाने धार्मिक स्थान पे चले जाओ, वहाँ आपके लिए ये अच्छा होगा, फलाने बाबे के पास चले जाओ, वहाँ आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, फलानी कहीं माता जी बैठी है वहाँ अच्छा हो जाएगा। जी। वो जहाँ भी मैं गया बोलता, वो आदमी बोला जहाँ भी गया वहाँ से आते ही मेरे घर में कलेश पड़ा। जी। एक बात सिमिलर थी उसकी स्टोरी में जी। कि जहाँ भी वो गया आते ही वाइफ के साथ क्लेश हुआ, बच्चों के साथ क्लेश हुआ। जी। और आज हालत ये है कि कोई भी उसके साथ नहीं है, ही इज़ अलोन। बच्चे भी छोड़ गए, बीवी भी छोड़ गई, सब छोड़ के चले गए। जी। और मतलब उसकी ये हालत है कि बोलता मुझे कोई दवाई देने के लिए भी नहीं मिलता कि कोई मेरी हेल्प कर सके। जी। कि इतना मैं अमीर था, इतना कुछ था मेरे पास और सब बर्बाद हो गया। जी। फिर मैंने एक ही बात बोली कि बाबाओं के पास गए, गुरुओं के पास गए, जहाँ मर्जी गए हो आप, ठीक है, गलतियाँ क्या क्या करी ज़िंदगी में। जी। कुदरत तो एक बार सबको देती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग अपनी बेवकूफ़ियों से सारा ख़त्म कर लेते हैं। जी। कुदरत के पास बहुत कुछ है हमें देने के लिए, जी। ठीक है। तो जब उसके पास सारा कुछ आया, वो इंडिया से बाहर गया, सारा कुछ उसके पास आया, तो वही सब आदतों में पड़ गया, शराब, नशा, दूसरी औरतों से गलत संबंध, जी। सब गलत काम करने। मतलब वो उसने बोला कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं किया। गलत काम, गलत काम मीन्स कि जिसको उसका मन नहीं मानता था तो भी उसने किया। जी। ठीक है, कि मैं 100 गलत काम करता था और फिर जाके पूजा कराता था, पाठ कराता था, हवन यज्ञ कराता था, जी। फिर मेरा नुकसान पे नुकसान होता था। तो अब मुझे पता चला। वैसे उपेंद्र जी, मुझे एक बात की बड़ी हैरानगी है कि ज्योतिष का मत, ज्योतिष को जानती सारी दुनिया है, अपनाना भी चाहती हैं लोग, लेकिन उसका बेसिक पॉइंट ही नहीं पता किसी को। जी। ज्योतिष कहता है क्या है? लाल किताब जब हम पढ़ाई करते हैं ना, लाल किताब की, कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ लो, कोई भी अच्छा ग्रंथ पढ़ लो जिसमें अच्छे विचार हैं, सदविचार हैं,
जब इंसान कोई गलत काम कर रहा होता है और जब आप उस ग्रंथ को पढ़ रहे होते हो, जी ठीक है, या आप लाल किताब को पढ़ रहे होते हो, जी तो ऐसे लगता है जैसे कोई जूते मार रहा है आदमी को, है ना, मतलब जलील कर रहा है इंसान को। क्योंकि जो गलतियां इंसान कर रहा होता है वो जो ग्रंथ हैं वो हमें बताते हैं कि हमें ये काम नहीं करना, और हम वही काम कर रहे हैं। जी तो फिर लाल किताब इस तरह से नंगा करती है ना इंसान को, कईयों को, जो कि इतने ज़्यादा ऊपर से ढोंग रख के बैठे होते हैं कि जी मैं, मेरे जैसा इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है, और वो बहुत अच्छे बन रहे होते हैं, और लेकिन अंदर उनके क्या होता है वो तो परमात्मा जानता है, वो जानते हैं। तो फिर जब हम कुंडली देखते हैं, कुंडली देखने से हमें पता चलता है कि आप ये गलतियां कर रहे हो जी और दोष देते हैं ग्रहों को। ग्रह क्यों किसी का बुरा करेंगे? जब इंसान की आदतें गलत होंगी जी तब ग्रह आपका बुरा करेंगे, जी तब इंसान को लगेगा कि अच्छा ये गलती तो मैंने करी है। जी दोष दे देते हैं कि जी फलाने ग्रह ने मेरा ये कर दिया, फलाने ग्रह ने मेरा ये कर दिया। तो अब वो जो आदमी बर्बाद हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी उस आदमी को ये किसी ने नहीं बोला। ज्योतिष सबसे पहले क्या कहता है? सबसे पहले ज्योतिष कहता है कि पहले अपनी आदतें सुधारो। जी आदतें ठीक है तो सारा कुछ ठीक है, जी ठीक है। उसको किसी ने ये नहीं बोला कि भाई तूने शराब नहीं पीनी, तूने दूसरी औरत से गलत संबंध नहीं करने, तूने चोरी नहीं करनी, जी तूने झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, जी चुगली नहीं करनी, ये किसी ने नहीं बोला उसको। जी आज के टाइम में भी आमतौर पे ज्योतिषियों के पास ज़्यादातर जो लोग जाते हैं ना, वो उनकी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जी क्योंकि डरते हैं कि अगर मैं इसको डांटूंगा या कहूँगा तो ये भाग जाएगा और मेरे को बिजनेस नहीं मिलेगा। जी ये लोगों की नेचर में है। जी बिल्कुल। लेकिन जब तक हम कारण को ख़त्म नहीं ना करेंगे, निवारण नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। अगर एक इंसान कोई गलती कर रहा है, हम उसको बताएंगे तो सही ना कि आप ये गलत कर रहे हो, और जब वो उसको बताएंगे तो फिर वो इम्प्रूव भी कर सकता है उस चीज़ को। जैसे बच्चे हैं, बच्चे गलती करते हैं, हम उनको डांटते हैं, समझाते हैं, तो वो गलती इम्प्रूव भी तो करते हैं ना फिर। जी तो इसी तरह से ज्योतिष भी एक बहुत बड़ी पावर है। ज्योतिष बताता है इंसान को कि आप पाठ पूजा कर सकते हो कि नहीं, दान दक्षिणा कर सकते हो कि नहीं, धार्मिक स्थानों पे जा सकते हो कि नहीं, कब? जब आपकी आदतें सही हों। जी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी मैं तो एवरीडे शराब पीता हूँ। जी औरतें बोलती हैं हम तो जी शराब पीते हैं। जी जिनका शनि 4th हाउस में होता है, शनि ग्रह 4थे घर में होता है, वो शराब ज़्यादातर पीते हैं। जी तो पीते हैं, बोलते हैं हम तो जी, फिर कि जी सुबह शाम हम पाठ पूजा भी करते हैं, मन को शांति नहीं मिलती। बताओ कहाँ से शांति मिलेगी? जब आपने अपने ग्रह को बेचैन किया हुआ है, शांति कैसे मिलेगी आपको बताओ? तो सबसे पहले क्या करना कि ग्रहों को से फ़ायदा लेने के लिए ग्रहों से अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी हमें। जी बाद में कोई भी चीज़ मैटर करती है। जी माता जी, प्रश्न ये मन में आया है कि जिस प्रकार से अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया एक व्यक्ति का कि उन्होंने अनजाने में गलतियां की, परंतु अभी उनके जीवन में बहुत समस्या नहीं, है। जो गलतियां उन्होंने वो शराब पीने की, दूसरी औरतों से संबंध करने की, वो तो जानबूझ के करता वो है इंसान, जानबूझ के की। है ना। और लेकिन पाठ पूजा की गलतियां अनजाने में हुई। जी माता जी, फिर जब हमें ये समझ आ जाता है कि यदि हम पाठ पूजा हमारी कुंडली में नहीं है, कि हम नहीं कर सकते या फिर धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकते, और फिर हमें समझ में आ जाए कि हाँ ये ऐसा है हमारे साथ, तो क्या तब जो समस्या हमारे जीवन में चल रही है वो दूर हो जाएंगी, संभल जाएंगे हम उस वक्त? काफ़ी हद तक। जी सबसे पहले तो कारण ख़त्म करेंगे ना, जी कि पता कि हम ये गलती कर रहे हैं, हम बताते हैं, जैसे कुंडली देखते हैं हम, बहुत सारे लोग तो कुंडली के बिना ही मान लेते हैं कि जी मैं ये माता जी मैं तो ये गलतियां कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जी तो मुझे बड़ी खुशी होती है उस चीज़ में जी कि चलो समझ तो आई है इन जी, लोगों को। बिल्कुल। जैसे ज़्यादातर मैंने देखा है कि जीभ का स्वाद और शरीर के स्वाद ने दुनिया बर्बाद कर रखी है। जी कारण कुछ भी नहीं है। जीभ है, उसको तरह तरह के व्यंजन चाहिए खाने के लिए, तरह तरह के स्वाद चाहिए, जी उसी ने बर्बाद कर रखी। एक दिन एक लेडी मुझे मिली, कहीं हम मार्केट में गए थे, तो वो कोई पता नहीं शकरकंदी के साथ ना कुछ खट्टा चटपटा कुछ होता है खाने का, मैंने तो कभी खाया नहीं। तो वो मेरे साथ ही थी, जानकार थी। तो वो मतलब उसका पेट आप देखोगे ना तो इतना बड़ा फूला हुआ, बहुत बड़ा, जी और दुनिया भर की बीमारियां, जी मतलब जो बीमारी कहोगे ना वो है उसको, जी लेडी को। वो और उसकी बहू दोनों मेरे साथ थी।
तो मैं उनको देख रही कि कर क्या रही है, तो वो शकरकंदी के साथ जो खट्टा बिल्कुल, मैंने उनको अपना कोई लेक्चर नहीं दिया क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं, मतलब अलग तरीके से जानते थे वो, जैसे एज ए नेबर यू नो, पड़ोसियों की तरह। तो वो जैसे वहाँ पे खड़ी होकर वो खा रही है, और कोई बेटा कहना नहीं मानता जी, बहू कहना नहीं मानती, परिवार में कोई भी हस्बैंड वो एक नंबर का शराबी, जी, ठीक है, बच्चे बिल्कुल कहने से बाहर, उसका शरीर ऐसा कि कोई रोग ऐसा नहीं है जो उसको नहीं हो। कोई बीमारी का नाम लो, बोलते ये भी मेरे को है, इसकी भी दवाई खा रही हूँ, ये भी बीमारी है इसकी, लेकिन जी मैंने उसको बोला कि ये जो आप ऐसे कर रहे हो उसका मतलब फेस पे ऐसा आ रहा था कि कुछ खट्टा लग रहा है इसको। मैंने बोला ये आप खट्टा खा रहे हो? बोलते हाँ ये खट्टा बहुत टेस्टी होता है। क्या कहे, तो उसको कहें क्या हम, जिसको समझ ही नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये मुझे स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक है, बट फिर भी वो फिर भी खाई जा रही है सेवन कर वो, है रहे ना? हैं। तो उसको कहें क्या हम, जिसको समझ नहीं है उसको समझा के भी कोई फायदा नहीं है, जो समझना ही नहीं चाहता। जी, तो बहुत सारी जो शरीर की बीमारियां हैं, इतनी बीमारियां इंसान के शरीर में, ये समंदर की तरह है पेट, पता नहीं क्या कुछ भरे हुए सिर्फ मगरमच्छ, है ना? तो इतनी सारी बीमारियां उसमें भरी हुई हैं, लेकिन वो सारी गलतियों से हैं। जी, जैसे मैं कहती हूँ ऑलवेज कि जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, जिन लोगों को टेंशन है, जिनका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, जी, जिनको पेट की इतनी बीमारियां हैं कि गिनती नहीं है कोई, जी, वो 1.25 महीने के लिए मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बनी कोई भी चीज़, दूध, दही, लस्सी, जी, ये चीज़ें बंद कर दो। पनीर, पनीर बनाना ना उपेंद्र सबसे ज़्यादा गलत है। जो लोग दूध को फाड़ देते हैं, दूध को, दूध कौन है? चंद्रमा, जी, डायरेक्ट चंद्रमा है दूध। चावल डायरेक्ट चंद्रमा है, चांदी डायरेक्ट चंद्रमा है। तो जब भी लोग दूध को जलाते हैं, फाड़ते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा चंद्रमा खराब करता है। और जब भी लोग जला के उसकी बर्फ़ी बनाते हैं, खोआ बनाते हैं, वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और एक बार की गलती पता नहीं कितने महीने तक इंसान को साइड इफ़ेक्ट करती रहती है, उनको पता ही नहीं चलता। जितना पीस ऑफ माइंड ख़राब होगा, जितने लड़ाई झगड़े, एक दिमाग में अजीब तरह की इरिटेशन रहती है, किसी के चिड़चिड़ाहट, खुंदक आना किसी से, जी, वो सारी बातें जो है, चंद्रमा ख़राब हो जाता है जब चंद्रमा को लोग डैमेज कर लेते हैं, जिसके कारण कि उसका पीस ऑफ माइंड ख़राब होता है। पेट में अगर किसी को लगता है कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है, अफारे की प्रॉब्लम है, तो एक तो वो जोत जलानी बंद करें, जो जोत जलाते हैं ना तेल जला के, जी, दीपक जलाना यानी, वो बंद करें, और दूध से बनी, चावल से बनी कोई चीज़ें खानी बंद करें, तो कुछ दिनों में ही उनको आराम आना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों में क्या मतलब 24 आवर्स में भी आ जाता है, लेकिन समझने वाले के लिए। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वो सारी बातें बताई जाती है जो जानना आपके लिए बेहद आवश्यक होती है। शायद ही आपने ये बातें जो है किसी और कार्यक्रम में सुनी होगी, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपके ग्रहों के बारे में तो जानकारी दी ही जाती है, परंतु साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है कि आपकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसके कारण से आपको अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आपके जीवन में भी कोई भी समस्या है, चाहे आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, या फिर आपके घर में जो है हमेशा कलेश की स्थिति रहती है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान मुमकिन है। परंतु उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस कार्यक्रम से जुड़ना होगा। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बस आपको करना क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। माता जी, जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज का हमारा विषय है कि पूजा पाठ करने से या फिर धार्मिक स्थलों पर जाने से किन लोगों को नुकसान होता है, परंतु साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी कि कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें यहाँ पर जाने से रोकते हैं। सबसे ज़्यादा रोल होता है शनि, 8वें घर का, शनि ग्रह जी, जब भी किसी की कुंडली में 8वें घर में होगा, ऐसा इंसान पाठ पूजा नहीं कर सकता, धार्मिक स्थानों पे नहीं जा सकता। धार्मिक स्थान में मतलब कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जी, कोई सत्संग भवन, सत्संग में जाना, या कई लोग अपने घरों में ही बिठा के सत्संग कराते हैं, वहाँ भी नहीं जा सकते। जी, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, जिनकी कुंडली में शनि 8वें घर में होगा, जी, ऐसा इंसान अगर धार्मिक काम, कोई भी रिलीजियस वर्क करेगा, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इवन उजाड़ देता है वो उसको वहाँ से, जी, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। फिर अगर कोई दान करेगा, या दान देगा या दान लेगा, तो उसका भी नुकसान होगा। जी, तो इस तरह की जो गलतियां हैं ना, ये अनजाने में हो रही हैं लोगों से। जी, अब किसी की कुंडली में मान लो जन्म के टाइम में शनि 8वें घर में है,
जी वो इंसान को बता दिया किसी ने, ठीक है आप दान नहीं कर सकते। जी वर्ष फल में उसका शनि अच्छा आ गया। जी कोई जिसके पास ज्योतिषी के पास जाएगा वो बता देगा उसको कि हाँ तो आप तो दान करो, आप तो हवन यज्ञ करो, लेकिन जो ग्रह हमारे जन्म के टाइम फिक्स है ना, जी वो जन्म के टाइम से ही हमें करना पड़ेगा। और अगर जो वर्षफल में ग्रह हैं वो वर्षफल के हिसाब से हमें उपाय करने पड़ते हैं। तो जैसा आपका सवाल था कि क्या निवारण हो सकता है, भी जो मुसीबत आ चुकी है क्या उसका हल हो सकता है, उसका हल करने के लिए या तो हम यंत्र देते हैं, लॉकेट देते हैं, या हम उपाय कराते हैं, डिफरेंट पंचायती टाइप उपाय कराते हैं उसमें। तो जहाँ भी ग्रहों का एक पंचायत होती है, जहाँ भी ग्रहों का जैसे 2 ग्रह जुड़ गए, 7 हो गए, तो 2 ग्रहों से हम उसका इलाज कर देते हैं, या 5 ग्रहों से इलाज करते हैं, या उनको ऐसे उपाय देते हैं कि उनको अपने घर में कोई सामान ला के रखना होता है, और उसके जरिए फिर हम जैसे मंत्र जाप करते हैं, तो वो मंत्र जाप से वो ग्रह जागृत होता है। जैसे ग्रह जागृत होगा फिर उनको फल देना शुरू करेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसी को वो उपाय दें जिससे कि अगले का नुकसान ना हो। जैसे मैं जितने उपाय देती हूँ, उन्होंने चाहे मैंने जब भी एक्सपेरिमेंट किए ना, तजर्बे करने होते हैं, उससे हमारा स्टार्टिंग में नुकसान भी बहुत हुआ, क्योंकि जब इंसान एक्सपीरियंस नहीं होता तो नुकसान भी होता है। लेकिन मेरे जितने क्लाइंट हैं, जितने मरीज मुझे कॉल करते हैं, किसी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैं इतने आराम से अपना बिजनेस करती हूँ ना, इतनी शांति से, कि मुझे ये नहीं होता कि किसी को उपाय दिया था कल को आके मेरी गर्दन पकड़ेगा वो, ऐसा काम मैं नहीं करती हूँ। सबसे पहले आदतें सुधारो। अब जैसे लोगों की आदतें हैं, कोई किसी की औरत को लेके भागना चाहता है, कोई किसी के आदमी को लेके भागना चाहती है, कोई किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है, कोई किसी के घर पे कब्जा करना चाहता है, कोई चाहता है कि ये इंसान चला जाए दुनिया से और मैं इसका ज़मीन ले लूँ, जायदाद ले लूँ सब। बहुत सारे लोग ना उपेंद्र जी इसी चक्कर में ही पूरा दिन रहते हैं। इतना दिमाग को चलाते रहेंगे, विदाउट एनी रीज़न की स्कीम घटते रहेंगे। वो भी राहु जो है 12वें घर का होता है कुंडली में, तो इंसान ऐसे गलत प्लानिंग्स करता है। ठीक है, तो ऐसा गलत प्लानिंग करने से भी राहु नीच का फल देता है। सोचने से, मतलब किसी के भी बारे में इंसान सोच रहा है कि मैं उसका नुकसान कर दूं, उसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं, उसकी फलानी चीज़ हड़प लूं, वो करने से भी ग्रह नुकसान करते हैं, और इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं इंसान सोच ही नहीं सकता। अब वो कारण पे तो जाते नहीं है लोग, बिल्कुल, बाकी बातों पे चले जाते हैं, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया। तो जहाँ भी ग्रह आपकी कुंडली में पॉजिटिव या नेगेटिव आएंगे, मान लो बृहस्पति किसी का बहुत अच्छा है जन्म के टाइम, 4थे घर का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति क्या कहता है कि या तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, या आप बाबा बन जाओ। अब मैंने जो निचोड़ निकाला ना ज्योतिष का लाल किताब के हिसाब से, वो ये है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि मुझे बेटे का सुख मिले, या मुझे बेटी का सुख मिले, पति का सुख मिले, या पत्नी का सुख मिले, या मुझे बहुत अच्छा बिजनेस हो मेरा, तो ऐसा इंसान पाठ पूजा बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। जितना वो करेगा उसका बृहस्पति नेगेटिव फल देना शुरू करेगा। अगर कोई इंसान ऐसा चाहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति करूं और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ भक्ति में, परमात्मा में ध्यान कर सकता है, फिर उसके वो सारे सुख चले जाएंगे। उल्टा अगर उसने बीवी बच्चे बनाने की कोशिश करी, उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करी, तो उसके कारण उनको अननेसेसरली दुख आएंगे, उनके परिवार को। उस इंसान को तो शांति मिलेगी, क्योंकि जब भी कोई इंसान अच्छे विचारों की तरफ जाता है, अच्छा काम करता है, तो वो ठीक है, उसको अच्छा फील होता है, अच्छी शांति मिलती है। लेकिन जब वो भक्ति में चला जाएगा, पाठ पूजा में चला जाएगा, हवन यज्ञ में चला जाएगा, दान दक्षिणा में चला जाएगा, तो सबसे पहले बेटा पीड़ित होगा। मतलब केतु ग्रह, केतु पीड़ित हुआ, शुक्र पीड़ित हुआ। शुक्र तो कभी भी पीड़ित हो जाता है जब भी इंसान शराब पिएगा, सबसे पहले शुक्र पीड़ित। और आपने देखा भी होगा, जब भी इंसान शराब पीते हैं लोग, तो सबसे पहले पति पत्नी का ही झगड़ा होता है। पत्नी कौन है? शुक्र ग्रह। फिर लोग बाहर की लक्ष्मी माता को तो ज्योत अगरबत्तियाँ करेंगे, उनको दिवाली पे बुलाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी हवन यज्ञ कराते हैं,
सफ़ेदी कराएंगे, पेंट कराएंगे घरों में, एक दाना भी रहना नहीं चाहिए। पत्नी चाहे बेचारी कितनी दुखी हो, बिल्कुल। पति कितना भी दुखी हो, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। घर में जो विराजित है लक्ष्मी, उनका कोई ध्यान नहीं रखेगा। कोई ध्यान ही नहीं रखता, उनको तो गालियां निकालते रहते हैं। पति पत्नी ही आपस में, बहुत सारे पति पत्नी ऐसे हैं जो कहने को पति पत्नी है, पर वो अपने रिश्तेदारों के बारे में लालच करता रहता है, वो अपने रिश्तेदारों के बारे में, रिश्तेदार दोनों को मिलके बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। जी असली परिवार तो पति पत्नी बच्चे वही है ना, या माँ बाप। जी ठीक है, बाकी लोगों के साथ पैसे का रिलेशन ना रखो, सिर्फ रिश्तेदारी तक रखो, तो ग्रह भी नाराज नहीं होंगे। जी अब ससुराल से तकलीफ क्यों होती है लोगों को? क्योंकि राहु ग्रह के नाम का होता है। राहु ग्रह क्या कहता है कि सच्चाई पे चलो, सीधे रहो, जी लालच ना करो, फ्रॉड ना करो। लोग करेंगे तो फिर राहु ग्रह पीड़ित भी करेगा। जी बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो हमें जबरदस्ती सही रास्ते पे डालते हैं, लेकिन इंसान है कि वो जाना ही नहीं चाहता उस तरफ। जी माता जी, हम सोच भी नहीं पाते कि पूजा पाठ यदि हम करेंगे तो हमारे जीवन में समस्या आएगी। और अक्सर लोगों की कॉल आई भी है, जो हमने पिछला लाइव किया था हाँ। उसमें भी कई लोगों की कॉल्स आई कि हम इस स्थान पर गए थे, तीर्थ स्थल पर गए थे, और उसके बाद से ही समस्या आ रही है। और एक लेडी की तो ये भी कॉल आई थी कि मैं तीर्थ स्थल पर गई थी, उसके बाद वहाँ से आने के बाद मेरे बेटे की मृत्यु होगी। तो माता जी, जानना ये चाहेंगे कि ये जो मृत्यु तुल्य कष्ट जो हमें अपने जीवन में झेलने पड़ते हैं, सामना करना पड़ता है, वो किस ग्रह के कारण होता है? जैसे जिनका 8वां घर जो है ना, कुंडली का 6वां घर जो सबसे नीचे होता है, और 8वां घर बहुत खतरनाक माने जाते हैं। जी 6वां घर जो होता है कुंडली का, छठा घर, वो जमीन के नीचे का जो पानी है, पाताल लोक, जी वो माना जाता है। जैसे कुआं, जी कुआं कितना डीप होता है, जी डूंगा होता है ना, तो उसके अंदर अगर कुत्ता गिर जाए जी या बेटा गिर जाए किसी का, कितना मृत्यु तुल्य कष्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। वो कब होता है? जब कोई इंसान खट्टा खाएगा, जी जब कोई इंसान केले खाएगा, जब कोई तिल खाएगा। जी ये 3 चीज़ें खाने से सबसे ज़्यादा मैटर करती है। खट्टा, फिर केले, फिर तिल। जी ये तीनों चीज़ें किसकी है? केतु ग्रह की। जब भी लोग ये चीज़ें खाते हैं, सबसे ज़्यादा कष्ट उनके बेटों को होता है। कई बार जैसे केले के छिलके से कोई फिसल के गिरता भी जी है ना। केला कौन है? केतु। तो वो घुटने पे या पैर पे ही चोट मारेगा हमेशा, जी है ना, और इंसान को पता ही नहीं चलता। जी फिर बेटा, जैसे किसी का बेटा कुएं में गिर गया, तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा कि नहीं होगा? जी पीछे से मुझे किसी ने बताया था कि एक कुत्ता कुएं में गिरा हुआ, जी बल्कि मैंने उसको निकलवाने के लिए पैसे भी दिए उनको, जी कि मैं भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करूंगी इसमें कि उस कुत्ते की हेल्प हो सके, कोई अलवर में कोई जगह थी। जी तो कहने का मतलब ये है कि 6वां घर इतना ज़्यादा 6वां घर है मृत्यु तुल्य। जी जैसे आपने अभी सवाल किया ना कि मृत्यु तुल्य कष्ट आता है, मतलब वो जीता भी है, मरता भी रहता है इंसान। अगर कोई जी कुएं में गिर गया तो कोशिश होती है कि उसको निकाला जाए। जी ठीक है। फिर 8वां घर जो है वो है ही मौत का घर, जी शमशान घाट का घर। जी वहां पे जब कोई ग्रह आएगा तो वो मृत्यु ही दे देता है सीधा, जी अगर इंसान उस ग्रह से रिलेटेड कोई गलती करेगा। अब जैसे कईयों का राहु ग्रह 8वें घर में है, तो वो एक्सीडेंट कराएगा, चोट भी लगवाएगा। कब करेगा? अगर आप उससे रिलेटेड कोई गलती कर रहे हो। जी गलती नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कहेगा आपको। जी अगर कोई इंसान लालच कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, झूठ कर रहा है, तो वो फिर नुकसान भी करेगा, जी इस टाइप से। और अगर 6वें घर में कोई ग्रह है, जैसे 6वें घर में बृहस्पति भी नीच का होता है, केतु भी नीच का होता है, मंगल भी नीच का होता है, चंद्रमा भी नीच का होता है। जी तो 4 ग्रह तो 6वें घर में नीच के हो गए। जी बृहस्पति वैसे नीच, ठीक है। फिर 8वां घर शमशान घाट का घर, जी वहां पे बृहस्पति भी नीच, चंद्रमा भी नीच, केतु भी नीच, मतलब शुक्र भी नीच। जितने भी ग्रह हैं वो सारे नीच का ही प्रभाव देते हैं वहां पे। जी 6वें घर में भी नीच का ही प्रभाव देते हैं, जी लेकिन 6वां घर फिर भी मृत्यु तुल्य है, मौत के समान। जी 8वां घर सीधा मौत दे देता है जी जब भी कोई इंसान गलती करेगा। तो इसीलिए जहां भी बृहस्पति 8वें घर में होता है या शनि ग्रह 8वें घर में होता है, उनको तो मैं तो डायरेक्ट मना करती हूँ कि आप पाठ पूजा बिल्कुल नहीं कर सकते और कोई दान नहीं कर सकते। करोगे तो आपका नुकसान होगा। जी
तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको सारी जानकारी बताई जो जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। परंतु फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो ऐसे में आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन का पूर्ण ब्यौरा माताजी द्वारा जान सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप माताजी द्वारा अपनी कुंडली का आंकलन करवाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, तो ऐसे में आप अपनी कुंडली का आंकलन माताजी द्वारा करवा सकते हैं। परंतु एक बात का आप अवश्य ही ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप माताजी से अपनी कुंडली का आंकलन करवाएं तो भूल कर भी उन्हें अपनी समस्याएं ना बताएं, बल्कि माताजी स्वयं आपको बताएगी कि आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है और किस प्रकार से आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप किसी भी प्रकार के तेल की प्राप्ति करना चाहते हैं, शनि तेल की प्राप्ति करना चाहते हैं, केतु ग्रह के तेल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भी आपको क्या करना होगा, इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। माताजी आप जुड़े कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता की। जय माता।